ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में उनकी राशि बदल जाती है, राशि परिवर्तन हो जाता है उनका। उनकी विशेषता ये भी है कि वो मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का आपके ऊपर, या फिर उनका जो बाकी ग्रहों से, बाकी भावों से संबंध बनेगा, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 10 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास ये होगा और 12 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो स्वराशि के होंगे तो एक प्रकार से थोड़ी स्ट्रेंथ तो होगी। सूर्य का भी प्रभाव है तो पूर्णिमा के चंद्रमा है, पक्षबली भी है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा अनिश्चितता क्रिएट करते हैं। अष्टम के चंद्रमा गलत निर्णय दिलवाते हैं। अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति को बहुत बहुत भयभीत भी कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे बुध का प्रभाव भी है जो आपके बाधकेश हैं, और साथ में बुध कंफ्यूजन भी करते हैं चंद्रमा से जब समसप्तक होते हैं, साथ में बैठते हैं। तो मैं यही कहूँगा, हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कंफ्यूजन रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए सरलतापूर्ण इस समय को बिता देंगे तो आपके लिए अच्छा है। सूर्य की दृष्टि है जो नवमेश है, जो बता रहा है कि भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिलेगा, लेकिन जितना अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करेंगे, तो बहुत हद तक जो ये नकारात्मकता है या निश्चितता है कम होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, वो केवल माता पिता के कहने पे ही पूजा पाठ करते हैं। इसको एक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आप देख लीजिएगा 6 महीने में ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और स्पेशली धनु के लिए जो है ही धर्म की राशि, अगर हम काल पुरुष की कुंडली करें, देखें तो धनु क्या है, धर्म का भाव है। तो जितना धनु वाले धार्मिक रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो जैसे मैंने कहा पक्ष बली है, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा नकारात्मक समय रहेगा। बिजनेस में भी अच्छा रहेगा, बस वाणी पर नियंत्रण, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। जब थोड़ा सा अनसर्टेन फील कर रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा बहुत समझता हो। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट की आवश्यकता लगेगी किसी ना किसी की। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में फिर भी अच्छा है, जैसे मैंने कहा सप्तम से धन में या सप्तम से दूसरे में चंद्रमा बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि है, सूर्य की सप्तमेश की खुद दृष्टि है, तो बिजनेस में काम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कम बोलिएगा, ग्रेसफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैटी टॉपिक्स पे झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए ओवरऑल एज अ फैमिली, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जानबूझकर, और आप होने दे रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। बाकी सब ठीक है, पर मे बी सेहत उतना साथ ना दे आपका। सेहत की ही बात करें तो इन्फेक्शंस, गले के रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक अनिश्चितता का भाव, मानसिक अस्थिरता का भाव रहेगा। चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में सिंह में 12 तारीख रात के 8 बजे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा। तो ये सूर्य बुध नहीं छोड़ेंगे चंद्रमा को पूरे हफ्ते, या फिर कहिए हफ्ते के मध्य भाग तक। तो ये पूर्णिमा योग एक्सटेंड हो गया कि आपका दोबारा से एक पूर्णिमा योग बन गया, ये भी अच्छा है। और यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है फिर से, जो आपके 10वें घर के स्वामी, सप्तम के स्वामी है।
नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो रिकॉग्निशन कार्य क्षेत्र में और ट्रांसफर के योग भी आपके बनते हैं। अगर ट्रांसफर चाह रहे थे तो ट्रांसफर मिल सकती है। यहाँ पे चंद्रमा सूर्य की राशि में है और सूर्य का पूरा प्रभाव भी है, तो चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, भाग्यस्थान को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ यहाँ पे मिलने वाला है। हफ्ते के शुरुआती भाग से बहुत अच्छा समय रहेगा। शनि की दृष्टि भी है, जो धनेश भी है, त्रियेश भी है। अब धनेश होने के नाते जब लक्ष्मी स्थान में बैठे चंद्रमा को देखेंगे तो लक्ष्मी आएगी। तीसरे घर के स्वामी सूर्य के साथ मिलकर जब चंद्रमा को देखेंगे तो पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन शनि तो शनि है, थोड़ी सी उदासीनता, थोड़ी सी एंग्जाइटी पहले जैसे नहीं होगी हफ्ते के शुरुआती भाग से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा। अति उत्सुकता से बचिएगा, बहुत कुछ नया ट्राई करने से बचिएगा। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में आपको लगाना है। अचानक से कोई यात्रा का प्लान मत बना लीजिएगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा एक प्रकार से उसको लिमिटेड रखिएगा, उस पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य बहुत साथ देगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने बड़ों से बात करके सॉल्व कर लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा समय है, भाग्य भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा साथ, और जो रुके हुए काम है उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत बदलाव आ रहे हैं, परिस्थितियों में, आप में, चीज़ों में, लोगों में, उन सब के अनुसार अपने आप को ढालिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, पर थोड़ा सा और बच्चों से भी बातचीत कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, कहीं और से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या इंस्पिरेशन लेने का मौका है। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, नसों के रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है, बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने का मौका मिलेगा। 15 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश है, तो इसके दो प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि केतु के साथ भी बैठे हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। देखिए, चंद्रमा का गोचर 2 दिन का होता है, तो इसमें यूजुअली ऐसा नहीं कह सकते कि जॉब चेंज हो जाएगी, पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस कहाँ पे। अगर आपका बहुत टाइम से प्रोसेस चल रहा था तो हाँ, सब कुछ निर्णय हो सकता है। अदरवाइज आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसके लिए प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। पर अदरवाइज जो लोग जॉब चेंज करने का विचार नहीं कर रहे थे उनके लिए कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता, गुप्त शत्रु और फोकस की कमी तंग करेगी, तो फोकस बहुत रखना है। मंगल की दृष्टि है, जो पतित भी है मंगल और वक्री भी हैं। गुस्सा रहेगा, इरिटेशन रहेगी, कुछ लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे। बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, वो देखेंगे तो बचा लेंगे, लेकिन शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स, तो हफ्ते का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। गुस्सा भी रहेगा, वहीं बहुत डिमांडिंग नेचर भी रहेगा वर्क का, वहीं ऑफिस पॉलिटिक्स भी रहेगी। तो हफ्ते के अंतिम भाग में जो लोग जॉब चेंज नहीं करना चाह रहे, जो सामान्य लोग हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में, वरना लोग छोड़ेंगे नहीं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम पर फोकस करना है और ये ध्यान देना है कि आपका अपना काम ही आपको आगे लेके जाएगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया काम मिल सकता है, कुछ सकारात्मक न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, शक मत कीजिएगा, लग रहा है कि थोड़ा शक करेंगे उसके कारण कंफ्यूजन हो सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ना चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए, ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है दोनों में से, किसी एक व्यक्ति को तो कंट्रोल में होना ही पड़ता है, ये वैवाहिक जीवन की सच्चाई है। पति हो या पत्नी हो, किसी को कंट्रोल में होना ही पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ पर काम कीजिएगा, उस चीज़ पर। कई जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको आपको ही समेटना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा बदलाव अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, अपने पूरे दिनचर्या में लाने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है वही करते आ रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो बदलाव तो अनिवार्य है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।